हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Keeper of challenges, Four of challenges, Five of visions, Child of spells, and the huntsman. Okay. So हमारे पास है फाइव ऑफ विजन्स। फाइव ऑफ विजन्स है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक लाइफ शिफ्टिंग मोमेंट है उनके लिए। ऐसा मोमेंट है जहाँ से सब कुछ बदल जाएगा, उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ओके, जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं तब से वो आपके ही बारे में सोचते रहते हैं और वो थोड़े सरप्राइज्ड भी है कि ये कैसे पॉसिबल है आपका उनके लाइफ में आना एक ऐसे वक्त पे जब वो ये मान चुके थे कि अब कुछ चेंज नहीं होने वाला, जब वो मान चुके थे कि उनकी लाइफ बस यूं ही बोरिंग और अंधेरी रहने वाली है और इसे उन्हें ऐसे ही जीना है। बट देन फिर वो इस जंगल में घूमते घूमते जो फोर ऑफ चैलेंजेस के कार्ड पे बना है डार्कनेस से बाहर आते हैं एंड उन्हें आप दिखाई देते हैं। इट्स लाइक कोई सरप्राइज़ है और कोई ऐसा सरप्राइज़ है जो कि इम्पॉसिबल है। लाइक ये जंगल जहाँ पे ना लाइट है ना वाटर है ना सॉइल है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पे वो पूरा डार्क है, जैसे कि यहाँ कुछ उग नहीं सकता। और फिर भी यहाँ पे ये एक पेड़ है जिसमें फ्रूट्स है, जिसमें लाइफ है, जो कि उन्हें मोटिवेट कर रहा है लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उन्हें यह करना भी चाहिए। जब से आपके क्लोज आए हैं तब से वो बहुत पॉजिटिव रहने लगे हैं और लाइफ का जैसे एक पर्पस मिल गया है उन्हें। और उन्हें ऐसा फील होता है कि यही उनकी डेस्टिनी है। आप उनसे यूं ही तो नहीं मिले होंगे। अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है तो इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। उन्हें लगता है कि ये वजह ये थी कि उन्हें आपकी ज़रूरत थी, वो लॉस्ट थे, लोनली थे, हेल्पलेस थे एंड तभी आप उनके लाइफ में आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ को उन्हें इंटरटेन करना चाहिए। इट्स लाइक लाइफ में उन्हें कुछ और भी सोचना चाहिए, उन्हें पॉजिटिव रहना चाहिए। इससे पहले इस पर्सन ने गिव अप कर दिया था ओके कि शायद लव उनके लिए बना ही नहीं है और वो कभी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। और शुरुआत से ही मन में ये बात थी कि रिलेशनशिप्स बस एक दिखावा है एंड इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। पर अब ये वापस कीपर ऑफ चैलेंजेस बन गए हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, वो खुद को कैसे इस तरह की इनसिक्योरिटी और नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालें और आगे बढ़ें। क्योंकि फाइव ऑफ विजन्स के कार्ड को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक प्रिंसेस है और यहाँ पे एक प्रिंस भी है जो कि फ्रॉग के रूप में है फ़िलहाल। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है डेफिनेटली, बिकॉज वो अभी आपके लायक नहीं है। अगर उन्हें ये प्रिंसेस चाहिए तो उन्हें भी प्रिंस में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, पर उसके लिए उन्हें आपकी लव की ज़रूरत पड़ेगी। और वो लव ऑब्वियसली वो फील कर रहे हैं, आपका लव उन्हें मोटिवेट कर रहा है अपने अंदर बदलाव लाने के लिए और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए। उनके अंदर स्ट्रेंथ है, हिम्मत आई है उनके अंदर। और चाइल्ड ऑफ स्पेल्स का भी कार्ड है, तो ऐसा लगता है कि वो जानते हैं कि आप कितने लॉयल और डेडिकेटेड हैं। वो इस रिलेशनशिप को यूं ही लेट गो नहीं करना चाहते। उन्हें ये पता है कि आप बिल्कुल उनके इमेजिनेशन की तरह हैं। इस रिलेशनशिप को लेट गो करना एक तरीके का ब्लंडर हो सकता है। इस पॉइंट पे वो बहुत श्योर हैं कि आप उनके लिए ही बने हैं और वो ऐसा फील करते हैं जैसे आप उनके इमेजिनेशन से ही बाहर आए हो। जैसे कि ये चाइल्ड ऑफ स्पेल्स वाला बच्चा मैजिक कर रहा है अपने मैजिक वॉन्ड से और वो एक रैबिट क्रिएट करना चाहता था और वो रैबिट उसके सामने है। तो जब से वो आपसे मिले हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि
उनके डिज़ायर्स को यूनिवर्स ने कोई शेप दे दिया है। जो उनकी इच्छाएं थी, यूनिवर्स ने उस इच्छा के हिसाब से ही आपको बनाया है। और अब जो परफेक्शन उन्हें नज़र आ रहा है, उसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। द हंट्समैन का कार्ड है, तो क्लियरली वो प्रिपेयर्ड है हर एक चैलेंज के लिए। वो इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ फेस करना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि आप इसके काबिल हैं। ये रिलेशनशिप उनके लिए इतना परफेक्ट है, फिर भी अगर वो इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट नहीं करते, वर्क नहीं करते, तो फिर कौन सी चीज़ इन्हें खुश रख सकती है? तो फिर वो किस चीज़ के लिए एफ़र्ट करेंगे? सो उन्हें पता है कि उनके लिए यही अपॉर्चुनिटी है, और अगर अभी वो कोई एफ़र्ट नहीं करते तो डेफ़िनेटली बाद में उन्हें रिग्रेट होगा। सो इसलिए कोई बदलाव आपको नज़र आएगा, और फाइनली ये एफ़र्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नज़र आएंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, Four of Boons, Three of Spells, Moonlight, Seeker of Visions and Two of Spells. ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है कुछ चेंजेस लाने का, एंड ये चेंजेस लाना उनका काम है। तभी ये फोर ऑफ बून्स वाला कार्ड यहाँ पे है। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, चीज़ों को लेके डाउटफुल है कि क्या आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा होगा। जब भी वो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं तो सोचने लगते हैं कि क्या वो प्रिपेयर्ड भी है कमिटमेंट के लिए, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाएंगे, क्या उनके पास इतना कुछ है जो वो शेयर कर सके आपके साथ, और लाइफ उनकी उस पर बिल्ड हो सके। तो इसके बारे में वो सोचते रहते हैं, और इसी वजह से ये अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। बट एनीवेज, जब यहाँ पे द हंट्समैन का कार्ड है और सीकर ऑफ विजन्स है, तो चाहे कितना भी हेजिटेट करें, कितने भी डाउट हो, कितने भी फियर हो मन के अंदर, वो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। थ्री ऑफ स्पेल्स इसी के बारे में है। वो आजकल यही प्रे करते रहते हैं यूनिवर्स से हर वक्त कि किसी भी तरीके से आप दोनों क्लोज आएँ। ओके, मूनलाइट का कार्ड है, तो कभी कभी इन्हें लगता है कि कहीं ये कोई धोखा ना हो, कहीं ये कोई भ्रम ना हो कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, कहीं उन्हें बाद में रिग्रेट ना हो। पर वो यही चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। अभी जो वो देख रहे हैं वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और इसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। सो उन्हें एक मून दिखाई दे रहा है, पर मून उन्हें अभी खुद से बहुत दूर नज़र आ रहा है। ऑल्सो टू ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ये दिखा रहा है उनके एफ़र्ट्स को। तो आई थिंक ये पर्सन एफ़र्ट करने वाला है और रुकने वाला नहीं है, जब तक कि वो इस रिलेशनशिप को उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा देते जहां से वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सके। आई थिंक ये पर्सन अभी भी ये फील कर रहा है कि उन्हें आपकी एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए खुद पे बहुत वर्क करना पड़ेगा, और उसी के लिए ये एफ़र्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक बार जब वो उस लेवल तक पहुंच गए तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी, और वो आपके साथ रिलेशनशिप एंजॉय कर पाएंगे। ये उनका थॉट है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है, और लगता है जैसे कि ये पर्सन जानता है कि आप इसके हकदार हैं, और ये रिलेशनशिप आपके लिए आगे चल के अच्छा साबित होगा। ओके, आपके वेट को, आपके इंतज़ार को यूनिवर्स ने देखा है, और आप क्या डिज़र्व करते हैं वो भी यूनिवर्स को पता है। सो इवेंचुअली चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे कि होना चाहिए। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।
Bye.